स्टार्ट। वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। यहाँ अभी मैं कोट बाजार सीतामढ़ी में खड़ा हूँ और ये प्रभात साइकिल का स्टोर है और यहाँ पर इतना भीषण आग लगा हुआ है। रात के 11 साढ़े 11 के तकरीबन आग लगी थी और रात से ही अग्निशामक गाड़ियां सीतामढ़ी से कंटिन्यू लगी हुई है आग पे काबू पाने के लिए, लेकिन अब तक आग पे काबू नहीं पाई गई है। और मुजफ्फरपुर से भी अग्निशामक गाड़ियां भेजी गई हैं सीतामढ़ी में मदद के लिए, लेकिन अब तक सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की अग्निशामक गाड़ियां आई हैं, लेकिन अब तक आग पे काबू नहीं पाई गई है। देख सकते हैं कि कितना धू धू करके पूरा बिल्डिंग जल रहा है। इतनी तपिश है, मैं इतना दूर खड़ा हूँ, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी और इतनी ज्यादा तेज आग है कि पूरा मतलब गर्मी यहाँ तक आ रही है। और इधर दिखाइएगा जरा सा, ये अग्निशामक गाड़ियां हैं जो मुजफ्फरपुर से आई हैं। इधर भी अग्निशामक गाड़ियां हैं, दिखाइए, इधर भी अग्निशामक गाड़ियां हैं। बहुत ज्यादा मतलब जो कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पे काबू नहीं पाई गई है। तो यहाँ पर एक मिनट सर, कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर से। आप मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि कब तक आग पे काबू पाया जाएगा? आग पे काबू तो हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या है ना कि वो उतना दूर तक जा ही नहीं पा रहा है। आसपास में कोई वेंटिलेटर नहीं है कि हम तोड़ के आग को काबू पा सके। जितना दूर मेरा प्रेशर जा रहा है उतना दूर हम आग को काबू पा रहे हैं। उस साइड से जेसीबी से दीवार टूट रहा है, अगर टूट जाएगा तो उस साइड से कोशिश हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। रात भर कोशिश करने के बावजूद भी किसी तरह का कोई भी आए हैं करीब करीब 9-10 बजे करीब 9-10 बजे करीब 9-10 बजे के करीब आए हैं, लेकिन रात भर ये जल रहा है, लेकिन अब तक आग पे किसी भी तरह से काबू नहीं पाई गई है। इसमें किसको क्या दोष दिया जाए, नहीं दिया जाए, सरकार प्रशासन आखिर क्या कर रही है, आखिर किस तरह से हमारी अग्निशामक व्यवस्था है हमारे सीतामढ़ी में कि मुजफ्फरपुर से मदद मिलने के बावजूद भी अब तक किसी तरह की कोई काबू नहीं पाएगी है। ये प्रभात साइकिल स्टोर सीतामढ़ी कोट बाजार का है। आइए कुछ यहाँ पर लोकल लोगों से बात करेंगे। इधर पीछे से काम चल रहा है, एक मिनट आइएगा। ये बड़ा मस्तान है, इतना ज्यादा मतलब आपको दिखाते हैं हम, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, एक मिनट इधर। ये आग देखिए आप, कितना भयानक और कितना भीषण आग है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है। मोबाइल में भी इतनी गर्मी आ रही है, इतना ज्यादा धुआं और अंदर इतना ज्यादा आग है। आप आइए, पूरा देख रहे हैं कि लाखों की संपत्ति यहाँ जलकर राख हो चुका है। और मकान भी मुझे लगता है कि अब तक जो है ना जल के इतना देर में कमजोर हो चुका है, क्योंकि रात भर कंटिन्यू आग लगी हुई है। और ये कोट बाजार का रेसिडेंशियल इलाका है जहां इनका गोडाउन था। और पीछे से देखिए, ये आग जिस बिल्डिंग में लगी हुई है उसके पीछे से आग पे काबू पाने के लिए जो मकान है वहां जेसीबी से खुदाई चल रहा है और खोद के पीछे से दीवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आग पे काबू पा सके। क्योंकि अग्निशामक के जो लोग आए हैं वहां से, वो काम कर रहे हैं, कंटिन्यू रात भर जगे हुए हैं और कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह से आग पे काबू पाया जाए। लेकिन अब तक किसी तरह का कोई इस तरह से आपको आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, चाहे समझ आ रहा है कि जिससे आग पे काबू पा लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ लोकल लोग हैं। भैया आप यहीं से है क्या? कोई थोड़ा बताएंगे? आग कब लगी थी? आप कल रात 11 बजे लगा हुआ है। कल रात 11 बजे रात लगा हुआ है। हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद, आग लगने के 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पे गाड़ी पहुंचा, वो भी छोटा वाला, ठीक है, जिससे कंट्रोल नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी यहाँ पे जितना भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी रेसिडेंस है, यहाँ पे लोग रहते हैं, सब ईड़ी चोटी का दम लगा करके जितना हम लोग को हो पाया उतना हम लोग मदद करने की कोशिश किए हैं, लेकिन हम लोग से भी कंट्रोल नहीं हो पाया। देखिए किस तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम पीछे से, ये बिल्डिंग के पीछे से दीवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा पीछे हो जाइए। दीवार कुछ तोड़ने, मेरा घर सामने। आग कैसे लगी आपको पता है? आग लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आग किसी बरियाती के द्वारा फटाखा चलाने के कारण जो है आग लगा है और उसके कारण आग फैलता चला गया। अंदर कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण और दरवाजा बंद था, जिसके कारण आग जो है फैलता चला गया। तो ये प्रभात साइकिल स्टोर का गोडाउन है या दुकान है? यहाँ पर दुकान प्लस गोडाउन दोनों है। दोनों। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर लोकल निवासी है, क्या नाम बताया आपने? अमन कुमार साहब। अमन कुमार जी का कहना है कि यहाँ पर रात को बाराती बगल से गुजरी और बाराती आने की खुशी में जो पटाखे जलाते हैं, आपने खुशियों में पटाखे जलाए थे, लेकिन किसी के घर में आज मातम हो जाएगा। और ये ध्यान रखना किसका काम है? आप लोग बाराती में आते हैं, इस तरह पटाखा ना जलाएं कि आप अपना
खुशी मनाने के चक्कर में किसी का गम करते, किसी के यहाँ जो है ना बहुत ज्यादा दुखों का पहाड़ तोड़ते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे कि देखा कि अमन कुमार जी यहाँ के पड़ोसी हैं और बताना उनका है कि यहाँ पर जो आग लगी है पटाखे फोड़ने के कारण, और ये जो आग लगी हुई है, एक मिनट दिखाइएगा, ये बिल्डिंग के पीछे से है। यहाँ देख रहे हैं कि लगातार काम जारी है। घर मकान के पीछे का ये दीवार तोड़ा जा रहा है, जेसीबी लगी हुई है कंटिन्यू तोड़ने में, और अब तक किसी तरह का कोई हेल्प नहीं। ये दीवार अगर टूट जाता है तो अग्निशामक की गाड़ियां इधर से लेकर के जाएगी। और मैं दिखाता हूँ आपको, हुआ यहाँ पर देखिए कैसे ये जहां से ये दुकान का ये पीछे का हिस्सा है जहां से दीवार तोड़ा जा रहा है, किस तरह से जेसीबी अपनी मेहनत में लगी हुई है। रात भर ये काम चल रहा है लेकिन अब तक किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं। लोग देखिए किस तरह से आसपास के लोग हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पकड़ना सर, इधर 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 तो आइएगा सर, एक मिनट सर। यहाँ पर हमारे सीतामढ़ी नगर निगम के उप मेयर हैं आशुतोष कुमार जी, इनसे थोड़ा जानते हैं सर, ये किस तरह से अब तक रात भर गाड़ियां लगी हुई, अग्निशामक गाड़ियां, मुजफ्फरपुर से मदद मिल रही है, उसके बावजूद भी आग पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? एक्चुअली आग जो है साइकिल दुकान है, और साइकिल दुकान है तो जो ट्यूब है, इंसुलेशन है, उससे जुड़े हुए जितने भी ग्रीस हैं सब हैं, तो सब ज्वलनशील ही है। तो 44 गाड़ियां कुल अब तक यूज हो चुकी है फायर ब्रिगेड की जो पानी का ये है सो। लेकिन आप देख रहे हैं काफी हद तक तो अभी जो आप आए हैं काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन इतना बड़ा है, 3 मंजिल सामान रखा हुआ है, तो सारी चीजें इसमें प्रशासन अपने तरीके से अच्छे तरीके से लगी हुई है। साथ में मोहल्ले के जितने लोग हैं वो बड़ा सकारात्मक रूप से इससे मदद किए। तो अभी तो आप आए हैं तब तक काफी चीज ठीक है। आप चूंकि इस साइड है तो ये देखा जा रहा है कि आग इधर पानी हमारा नहीं आ पा रहा है, कोई एक साइड ऐसा टूटे कि पानी अंदर जाए, इसलिए इसको अभी नगर निगम के द्वारा तोड़ा जा रहा है इसमें। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस मोहल्ले में है कि मोहल्ले के लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और 44 गाड़ियां जैसा कि अब तक बता चुके हैं। समझ सकते हैं कि कितना भीषण आग है कि 44 गाड़ियां सीतामढ़ी से लेकर के मुजफ्फरपुर तक की अग्निशामक गाड़ियां आई, लेकिन अब तक आग पे पूरी तरह से काबू नहीं पाई गई है। लेकिन प्रयास जारी है, दुआ करते हैं हम लोग कि जल्दी इस पे आग पे काबू पाया जाए, क्योंकि ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और तीनों फ्लोर पे इतना ज्यादा माल भरा हुआ है। बिल्कुल जैसा कि हमारे उप मेयर साहब ने कहा है कि टायर की, साइकिल की दुकानें होती है, उसमें टायर की चीजें होती हैं, और टायर ज्वलनशील चीज होता है, उसमें एक बार आग लगता है तो बुझना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। और 3 फ्लोर तक कंटिन्यू इसमें माल रखे हुए हैं भर के, जिसमें रबड़ की चीजें और रबड़ के सामान होते हैं, साइकिल में ज्वलनशील फाइबर मटेरियल प्लास्टिक होते हैं, जिसके कारण आग इतनी तेजी से लग गई है कि जिसका कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, यहाँ पर काम जारी है। वीडियो को शेयर कीजिए और प्रशासन तक पहुंचाइए, और दुआ कीजिए किसी तरह जल्दी से किसी तरह का जो है ना नुकसान न हो। माली नुकसान हो गई है लेकिन जानी नुकसान अब तक किसी का नहीं हुआ है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी तरह आग पे काबू पाया जाए। धन्यवाद। कंटिन्यू काम चल रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है, उसके बावजूद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा है। ये कोट बाजार इलाके में है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ये बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन इसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करे और किसी तरह जो है ना आग बुझाने में काम करवा। बहुत बढ़िया। ये देखिए किस तरह से जो है ना, ये पिछला हिस्सा है जहां आग देखिए, उस ज्वलनशील आग कैसे अंदर से दिखाया जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है तोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर उप मेयर सर कैसे किस तरह से लोगों को जो है ना यहाँ पे जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है।
और सामान खाली करने के लिए, मदद करने के लिए गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पर प्रशासन भी पहुंच चुकी है और अग्निशामक के जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी कमांडो स्टाफ, गार्ड स्टाफ, सब लोग पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ अंदर किस तरह से, देखिए किस तरह इससे दिख रहा है कि आग किस तरह से चल रहा है। सारा हटने का तो रखा है